देखिए, जैसा कि आपने खुद कहा कि देश और दुनिया में ये जो फैला हुआ है आर्य समाज, सिर्फ़ हिंदुस्तान तक, भारतवर्ष तक, आर्यावर्त तक सीमित नहीं है। कहा जाता था कि ब्रिटिशर्स का सूरज कभी नहीं डूबता, जब उनकी सत्ता हुआ करती थी। ठीक उसी तरीके से अब आर्य समाज पूरे विश्व में है और उसका सूरज भी कभी नहीं अस्त होता, क्योंकि कहीं न कहीं तो सूरज हो ही रहा होता है उदय। तो आप मुझे ये बताइए कि चूँकि आप इंटरनेशनली, ग्लोबली जान रहे हैं आर्य समाज को, कोऑर्डिनेटर हैं आप। इंटरनेशनली जब आप देखते हैं तो आर्य समाज का क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आता है? देखिए, जो इसमें सबसे मूल बात है कि आर्य समाज किसी वर्ग विशेष की, किसी धर्म विशेष की, किसी जाति की, किसी संप्रदाय की बात नहीं करता। वो मानव कल्याण की बात करता है। और जी। जब हम मानव कल्याण की बात करते हैं, उसके अंदर कोई देश की सीमा, कोई भी पंथ, कोई भी संप्रदाय, कोई ऊंचा-नीचा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो आर्य समाज का जो मूल सिद्धांत है वो यूनिवर्सल है, क्योंकि आर्य समाज वेदों को मानता है, वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानता है, और वेद जो ज्ञान है वो हर मानव मात्र के लिए, हर मानव मात्र के कल्याण के लिए है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आर्य समाज के जो अनुयायी हैं, महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं, जिन्होंने उनके मिशन को पूरे विश्व में फैलाया, पूरे विश्व में पहुंचाया। आज आर्य समाज लगभग दुनिया के हर कोने में, जो भी आपने बोला कि किसी समय ब्रिटिशर्स का सूर्य अस्त नहीं होता था, तो मुझे लगता है आज हम ये आर्य समाज के लिए कह सकते हैं कि आर्य समाज दुनिया के हर उस कोने में है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आर्य समाज का भी सूर्य कहीं अस्त नहीं होता। आर्य समाज के फॉलोअर्स, आर्य समाज को मानने वाले, आर्य समाज के मिशन को लेकर, आर्य समाज की संस्थाओं को लेके दिन रात पूरे विश्व के अंदर उस ज्ञान ज्योति को फैलाने में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो भी ये टेक्नोलॉजी का टाइम आया है, टेक्नोलॉजी के टाइम ने इस कार्य को और विस्तार दिया है और ईज़ी किया है। और जिस प्रकार से आज हमें लगता है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं, अगर हम वैदिक ज्ञान को भी अगर अच्छे तरीके से उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ट्रांसलेट करके अन्य भाषाओं के अंदर पूरे विश्व में पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है कि सभी लोग इस चीज़ को अवश्य मानेंगे कि जो आर्य समाज के सिद्धांत है, आर्य समाज की जो सोच है या जो वेदों की सोच है, वो मानव मात्र के कल्याण के लिए है। और उसी सोच के हिसाब से, उन्हीं शिक्षाओं पे चल के ही दुनिया के अंदर शांति और भाईचारा बढ़ सकता है। तो उस सिद्धांतों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो समय है, आने वाले 50 जो वर्ष हैं, वो बहुत क्रूशियल होंगे और इस काम को और गति प्रदान करेंगे। ये जो हमारा मिशन है, ये दिन दुगनी रात चौगनी आगे तरक्की करेगा। तरक्की करेगा। तो ये आपने मुझे बताया कि इंटरनेशनली, ग्लोबली कैसे ये इम्पैक्ट डाल सकता है और क्या इम्पैक्ट छोड़ रहा है।